हेलो एवरीवन, यू फॉरएवर के 12th चैप्टर में हम अपने मन और शरीर को तैयार करेंगे ताकि हम अपने आध्यात्मिक खोज में सफल हो पाएं। जिस प्रकार माली बीज बोने के पहले उस जगह को साफ सुथरा करता है और तभी बीज को डालता है, वैसे ही हमें भी कोई भी यात्रा हो या आध्यात्मिक खोज हो, उसके लिए अपने मन और शरीर को तैयार करना जरूरी होता है। सिर्फ पढ़ना और बिना अभ्यास के एस्ट्रल ट्रैवल करना असंभव है। इसके लिए इन्होंने कुछ मुख्य सूत्र दिए हैं जिनके ऊपर हम सभी को मेहनत करनी चाहिए। पुराने ऋषियों ने कहा है, शांत हो जाओ और जान जाओ मैं भगवान हूँ, निशब्द हो जाओ और जान जाओ कि मैं भीतर हूँ। इस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए उन ऋषि मुनियों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, तो आपको भी इसके लिए अभ्यास करना शुरू करना चाहिए। रामपा कहते हैं कि जब हम कहते हैं अपने शरीर को शिथिल कर लीजिए, आराम से लेट जाइए या बैठ जाइए, तब आप लोग आराम का मतलब क्या समझते हैं? कुर्सी पर बैठ जाना ही आराम नहीं होता है। आराम करने का अर्थ होता है अपनी पूरी मांसपेशियों को तनाव से मुक्त कर देना। उन्होंने कहा कि आप एक बिल्ली से प्रशिक्षण ले सकते हैं। कैसे बिल्ली जब रूम में आती है 3-4 चक्कर लगाकर फर्श पर अव्यवस्थित रूप से ढेर हो जाती है और तुरंत सो जाती है। उसके पास एक ही विचार होता है, आराम करना। और इसीलिए बिल्लियों को एस्ट्रल ट्रैवल करना एक रूम से पार करने के बराबर ही है, क्योंकि बिल्लियों की संवेदना कीबोर्ड पर हमसे कहीं ज्यादा है। तो ऐसे ही सूत्र को हमें भी अपनाना चाहिए। रामपा ने अपने शरीर को शिथिल करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट बताया है, जिसे आप बुक में पढ़ सकते हैं, ताकि शरीर का एक एक अंग शिथिल हो जाए और तनाव मुक्त हो जाए, तभी आपका शरीर तैयार हो पाएगा। फिर उन्होंने मन को तैयार करने के लिए कहा कि हम सभी शूद्र विचारों में ही व्यर्थ अपना समय और ऊर्जा गंवाते हैं। टीवी पर क्या चल रहा है, किसने कौन सी गॉसिप की, किसके घर में क्या चल रहा है, सेल में कौन कौन सी चीजें लगी हैं, उसकी पोशाक कितने की होगी, ऐसे ही अनेक व्यर्थ विचारों में हम अपना कीमती समय गंवाते हैं। और ये सभी चीजें 50 साल के बाद कोई मायने भी नहीं रखेंगी और इस जीवन को समाप्त करने के बाद आप यहाँ से एक पैसा तो क्या, एक पिन भी नहीं ले जा पाएंगे। सिर्फ अपना वही ज्ञान ले जा पाएंगे जो इस जन्म में आपने प्राप्त किया है। फिर ऐसे व्यर्थ के विचारों में क्यों उलझना? तो रामपा कहते हैं कि अपने विचारों को कम करते जाओ, अपने मन को शांत करते जाओ, और जो विवेक बुद्धि हमें दी गई है और उसी अहंकार के कारण हमें लगता है कि हम पशु जाति से उच्चतर हैं, पर क्या पशु कभी किसी के ऊपर परमाणु बम फेंकते हैं या कोई पशु किसी पर हथियार से वार करता है? तो इस प्रकार हमारी विवेक बुद्धि ही हमें ज्यादा उलझा कर रखती है। तो ऐसे व्यर्थ के विचारों से दूर होना बहुत जरूरी है। लोग अकेलेपन से भागते हैं, इसीलिए पार्टीज, क्लब, मदिरा, गॉसिप, इन सब में अपने समय को बिताते हैं। और यदि थोड़ा बहुत समय बच गया तो सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक ज्ञान लेकर उन्नति कर पाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो पार्टियों में जाते हैं और शराब का सेवन करते हैं, उनके लिए एस्ट्रल ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि शराब सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारी एस्ट्रल बॉडी को भी नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसे शराब पीने वाले लोग लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड में ही फंसे रह सकते हैं। तो यदि आप आध्यात्मिक खोज सच्चे मन से करना चाहते हैं तो आपको ऐसे पार्टीज, ऐसी व्यर्थ की गपशप और मदिरा से दूर रहना चाहिए। इसके बाद रामपा मौन की महत्ता को बताते हैं। वे कहते हैं कि जब कोई दंपति बुजुर्ग हो जाते हैं और उनके पास बातचीत बिल्कुल कम हो जाती है और वे चुपचाप घंटों आसपास बैठे रहते हैं, तब उनके एक मस्तिष्क से विचार निकलकर दूसरे पार्टनर तक के स्वतः ही पहुंच जाता है। अर्थात वो टेलीपैथी करने के
लिए सक्षम होते हैं। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो व्यर्थ की बकबक नहीं कर रहे और न ही व्यर्थ के विचारों में वो उलझे हुए हैं। पर हम सभी मौन की बहुत गलत धारणा पाले हुए हैं। यदि आप अपने मित्रों से मिलते हैं या कोई मेहमान आपके घर में आते हैं तो मौन रहना शिष्टाचार के खिलाफ लगता है। हम चाहे व्यर्थ की ही बातें करें पर मौन रहना हमें पसंद नहीं आता। हमें लगता है कि मेहमान को बुरा लगेगा या फ्रेंड को बुरा लगेगा। तो इसलिए रामपा कहते हैं कि जब भी आप अपने मित्रों के साथ बैठें तो आप मौन में बैठिए। अगर आप मौन की साधना करते हैं तो वैसे ही पृथ्वी पर टीवी का, रेडियो का, लोगों की बातचीत का, फ्लाइट्स का, वाहनों का शोर वैसे ही बहुत ज्यादा है। अगर आप अकेले भी मौन रखेंगे तो इस पृथ्वी के लिए आप सर्वोत्तम उपहार देंगे। तो वे मौन पे जोर दे रहे हैं और यही मौन आपके आध्यात्मिक खोज में आपको मदद करेगा। उन्होंने कहा कि जब आपके फ्रेंड्स आपके घर आते हैं आप लोग मौन रहिए और एक घेरा बना लीजिए और आप सभी फ्रेंड्स अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए, पैरों को भी क्रॉस करके उस घेरे में बैठ जाइए और शांत हो जाइए। उस शांति को अपने मन में उतरने दीजिए। धीरे धीरे पाएंगे कि आपके अंदर एक अद्वितीय प्रकाश उतर रहा है। यहाँ पर रामपा ने इसे मेडिटेशन तो नहीं कहा पर पूरा इशारा वो मेडिटेशन की तरफ ही कर रहे हैं कि जब भी आप फ्रेंड्स मिले आप ग्रुप मेडिटेशन में बैठ जाएं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर बहुत बड़े सुधार से पहले आप अपने छोटे से ग्रुप में ही सुधार करिए और मौन में बैठना सीखिए। उन्होंने कहा कि व्यर्थ की बकबक से जैसे जैसे आप दूर होते चले जाएंगे आपके विचार धीरे धीरे कम होंगे और आप इस ब्रह्मांड से जुड़ जाएंगे। उन्होंने एक एग्जाम्पल लेकर बताया कि प्राचीन समय में जब चरवाहे अपनी भेड़ों को चराने के लिए जंगल में अकेले जाते थे तो वो अकेले रहने के कारण किसी से बातचीत नहीं करते थे। धीरे धीरे उनके विचार भी कम होते चले गए और इसका परिणाम इतना अच्छा हुआ कि परलोक के मास्टर्स की आवाज उनमें उतरने लग गई। उनके पास पवित्रता के विचारों के सैलाब आने लग गए और आप आश्चर्य करेंगे कि वो चरवाहे पुजारियों से ज्यादा आध्यात्मिक शुद्धता के स्तर पर होते थे। इसीलिए जब आप शांत होते हैं, विचार कम हो जाते हैं तो आपको भी परलोक के मास्टर्स की आवाज सुनाई देगी। मॉन्क्स और नन्स भी मौन साधना करते हैं ताकि वे टेलीपैथिक रूप से बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर सकें। तो उन्होंने कहा कि रोज अभ्यास करिए, आराम से बैठ जाइए, शरीर को शिथिल करिए और अपने मन को शांत करते जाइए। हो सकता है कि एक दिन आप भी कह सकेंगे, निशब्द हो जाओ और जान जाओ मैं भीतर हूँ, मौन हो जाओ और जान जाओ मैं भगवान हूँ। तो अगले चैप्टर में हम जानेंगे प्री बर्थ प्लानिंग, किस तरीके से आत्मा अपने पृथ्वी पर आने के पहले योजना बनाती है और कैसे वो अपने रिश्तेदारों को चुनकर उन्हें टीचर बनाकर यहाँ लाती है। थैंक यू।